वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर कंपेयर किया जाए तो जैसे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहा जाएगा, यानी कि 19 बच्चे जब पैदा होते हैं 1000 बच्चों में से मर जाते हैं, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। पर वहीं उत्तर प्रदेश में 40 बच्चों की मौत हो जाती है। 200 महिलाएं जो हैं वो डिलीवरी के वक्त करीब उत्तर प्रदेश में इनका देहांत हो जाता है। वही रेशियो यहाँ पे 100 है वेस्ट बंगाल में। तो अच्छी है, बेहतर अच्छी है, लेकिन अगर इसी वेस्ट बंगाल का आप साउथ इंडिया से कंपेयर करोगे तब आप कहोगे कि वेस्ट बंगाल का स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसी वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हुए कोलकाता से और आप सिलीगुड़ी या मिदनापुर जहाँ हम गए थे बाढ़ में, उससे कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि वो ठीक नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, अगर आप कंपेयर करोगे यूपी से तो वेस्ट बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। शाहरुख खान जो फिल्म बनाया है आपका चौक तक पहुँच जाता है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ये गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी है, जिसका बंगाली वर्जन भी आ गया है। इसके 6 जो चैप्टर्स हैं इनिशियल के, उस पर जवान मूवी जो एटली साहब ने डायरेक्ट की है और शाहरुख खान उसमें हीरो हैं। जो डॉक्टर इरम का कैरेक्टर है वो इसी बेस पे बनाया गया है। मुझे मूवी आने के बाद पता चला था और ना ही मुझसे कोई कंसर्न लिया गया है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ, मैंने शाहरुख खान जी को धन्यवाद का लेटर लिखा है, दैट इज़ कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस किताब को लेके कि जो 63 बच्चों की कहानी सब तक पहुँच जाए, वो उन्होंने अपनी मूवी के थ्रू कर दिया। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश सरकार को वो बात अच्छी नहीं लगी। उनको लगता है कि मैंने इन लोगों के साथ मिलके अपनी किताब के द्वारा उनकी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहा हूँ। और एक FIR लखनऊ में वेजिंग अ वार अगेंस्ट नेशन, मतलब एक बहुत बड़ी धाराएं लगा के उन्होंने मुझ पर केस कर दिया। आपका लेक्चर में आप बजट का बारे में बात की है, 200,000 के लिए ज़्यादा होता है, 140% कम होता है। आपको क्या लगा 2014 से पहले जो बजट था, 2014 से जो 7 में बसा था, 2014 का बाद कभी अच्छा हुआ कि गिर गया? नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी की बात नहीं है। पहले की भी सरकारें जो आई हैं उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं दिया है। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट भी 2000 जब में थी तो 1% GDP का एक्सपेंडिचर हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा था, आज बढ़ के 1.75%। पर जो हमारी जिस तरह की पॉपुलेशन है और जो हमें स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, वो कम से कम जब तक हम 5% ऑफ GDP हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। 140 करोड़ हैं आज स्वास्थ्य व्यवस्था की। ये देख लीजिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो एक तरह से वाइट एलिफेंट की तरह काम रहा है। आपने कोविड के टाइम में 2021 में अप्रैल में देख लिया कि क्या हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था क्या है, पूरी तरह से चरमरा गई। तो आज ये रह गया है कि 67% स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो सेकेंडरी और टर्शरी, यानी कि जो बड़ी बीमारी होता है, कैंसर, हार्ट अटैक, जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उसका तो इलाज करेगा, लेकिन जो छोटी बीमारियां हैं जो आपको हर 70% लोग को रोज़ होती है, उसका इलाज करने से वो घबराते हैं।